कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। पवन सिंह को नहीं जानती? खेसारी भैया बताना कौन है पवन सिंह? पूरे इंडस्ट्री का बॉस जिसका नाम पवन सिंह। ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। अब देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को काम देना है तो वो ऐसे इंसान को काम दे जो भोजपुरी को जानता हो। अब हम ही को देख लो, हम वीडियो बनाते हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन हम खेसारी लाल यादव तक को जानते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन ये पवन सिंह को नहीं जानती है। बताइए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पावर स्टार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी काफी विवाद वाला मामला भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है। सौम्या पोखरेल एक नेपाल की नई लड़की इंडस्ट्री में आई है, जिनको खेसारी लाल जी ने काम दिया है टैटू बनवाने के वजह से। वादा किए थे कि टैटू बनवाई थी तो खेसारी जी ने उन्हें काम दिया। बहुत अच्छी बात है कि एक नई लड़की हमारे इंडस्ट्री में आई, लेकिन बहुत खराब बात यहाँ तब हो जाती है जब वो किसी एक बड़े पावर स्टार की बेइज्जती करते हुए नजर आती है। लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। उनको नहीं करना चाहिए। पवन सिंह को दुनिया जानता है, चाहे वो खेसारी के फैन हो या पवन जी के फैन हो, हर किसी को दुनिया जानता है। खेसारी लाल को भी दुनिया जानता है, पवन जी को भी दुनिया जानता है। हम किसी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि सौम्या पोखरेल जी को एक छोटा सा शब्द सोशल मीडिया पे आके सॉरी शब्द बोल देना चाहिए कि पवन जी मिस से हमसे कहा गया, क्योंकि दुनिया पवन सिंह को जानती है, चाहे उनका दुश्मन हो या दोस्त हो। तो सौम्या पोखरेल को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। आप सभी कमेंट में बताइए कि सौम्या पोखरेल को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं पवन सिंह से। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि एक बड़े स्टार को इस तरह से कोई नीचा नहीं दिखाए। भोजपुरी इंडस्ट्री दिन ब दिन बर्बाद होते जा रही है। तो आप सभी, एल्बम बन गया है भोजपुरी इंडस्ट्री से फिल्म सिनेमा खत्म हो रहा है, बन गया है अब एल्बम का अड्डा। तो आप सभी बताइए कमेंट में कि सौम्या पोखरेल को कौन बनाया है और सॉरी मांगना चाहिए या ना मांगना चाहिए क्या? जी, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। बाय बाय। चाय पी के आते हैं, फिर अगला वीडियो और आप लोग बनाते हैं। बताइए कि आप लोग चाय पी लिए हैं या नहीं। मतलब होना बाकी है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी सौम्या पोखरेल का भी बच्चा नहीं है, लेकिन कब होने वाला? वो अब खेसारी जी के साथ काम करेंगे उसके बाद।